आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख हम लोग परमेश्वर के वचन को लेकर के आए हैं ताकि आप आत्मिक उन्नति को प्राप्त करें, प्रभु में आगे बढ़ें, प्रभु की इच्छाओं को और प्रभु के योजनाओं को अपने जीवन में लागू कर सकें। बहुत ज़रूरी है कि जो वचन आप सुनते हैं हर सोमवार को इस प्रोग्राम में, आप उसको स्मरण रखें, नोट्स को लिखें, उस वचन के ऊपर वापस से मनन करें और हर एक बात जो आप सुनते हैं उसको अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन में परिपक्व होते जाएंगे, उतना ही अधिक आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जी सकेंगे। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए भली है, भावती है और हर प्रकार से ग्रहण करने के योग्य है। तो यदि आप ऐसे जीवन को जीना चाहते हैं जो बहुतायत का जीवन है, परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की करीबी का है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ है, तो ज़रूरी है कि इन शिक्षाओं को आप इन शिक्षाओं के ऊपर मनन करें और अपने जीवन में लागू करें। कई बार ऐसा होता है, लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। और बाइबल में यह भी लिखा हुआ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ध्यान नहीं लगाते। वो ऐसे एक मनुष्य के समान है जो दर्पण में अपने चेहरे को देखता है और भूल जाता है कि वो कैसा दिखता था। तो जब वचन का प्रचार किया जाता है तो वहाँ पर आप अपने चेहरे को देखते हैं, आप कौन हैं, परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है, परमेश्वर ने कैसे आशीष दी है। और यदि आप उस बात को भूल जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे, उसको स्मरण नहीं करेंगे, तो आप अपनी पहचान को आप भूल जाएंगे। आप जानेंगे नहीं परमेश्वर ने आपको किस रीति से रचा है। तो इन वचनों को हर सोमवार को हम आपके पास में आते हैं, आपके जीवन को बदलने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो जाए और प्रभु की इच्छाओं को आप पूरा करें। इसीलिए हम इस प्रोग्राम के द्वारा आपके पास में आते हैं। तो आइए आज की शाम एक बार फिर हम लोग प्रभु के वचन में चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 24 से लेकर के 34 तक हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस उसका 5वां अध्याय 24 से लेकर के 34 तक बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है, किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पैरों पर गिरकर उससे सब हाल चाल सच सच कह दिया। और उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। कुछ बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पार्ट को जो बाइबल में से हमने पढ़ा है, इसको समझने के लिए इतिहास को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ये आज से 2000 साल पहले घटना घट रही है और ये इज़राइल के एक शहर के अंदर घटना घट रही है। और यीशु मसीह इज़राइल के अंदर, इस संसार के अंदर जन्म लेकर के आया था और वो इज़राइल राष्ट्र के अंदर पला बड़ा था और अब उसकी सेवकाई इस इज़राइल के अंदर वो कर रहा है जहाँ पर अभी भी इज़राइली नियम, कायदे, कानून और मूसा की व्यवस्था लागू होती है। इस व्यवस्था के अंदर एक बात लिखी हुई थी, वो यह थी, यदि किसी स्त्री को लहू बहने का समय है, यदि उसका समय है जब उसके
उसके लहू बहता है तो वो स्त्री अपवित्र है। वो स्त्री यदि किसी वस्त्र को छुएगी तो वो अपवित्र हो जाएगा। यदि वो किसी बिस्तर पे बैठेगी तो वो बिस्तर अपवित्र हो जाएगा। यदि वो किसी व्यक्ति को स्पर्श करेगी तो वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा। तो यहाँ पर जब वो स्त्री आकर के यीशु मसीह को छूती है तो उसके अंदर ये लहू बहने का रोग है और उसे मालूम है कि नियम के अनुसार, कायदे कानून के अनुसार और मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो किसी व्यक्ति को नहीं छू सकती। और यहाँ पर वो रब्बी को, भविष्यवक्ता को, मसीहा को, परमेश्वर के पवित्र जन को छूने के लिए आती है। तो उसे मालूम था कि यदि वो पकड़ा जाएगी, यदि लोग उसे जान जाएंगे कि इसने इस अपवित्र अवस्था में छुआ है परमेश्वर के पुत्र को, तो लोग उसे पथरवा करके मार डालेंगे। तो उसके डर के मारे वो पीछे से आती है और जब वो चंगाई को प्राप्त करती है तो वो छुपी रहना चाहती, वो गवाही नहीं देना चाहती कि उसे परमेश्वर ने स्पर्श करा है, क्योंकि उसे डर है कि ऐसा ना हो लोग उसके ऊपर पथरवा कर दे। इसीलिए बाइबल कहती है 33वीं आयत में कि वो डरती और कांपती भी आई और उसने यीशु मसीह को सारा सच बता दिया। परंतु यहाँ पर एक अद्भुत बात यह है कि उस लहू बहने वाली स्त्री, उसने यीशु मसीह को जब छुआ तो यीशु मसीह अब पवित्र नहीं हुआ, वह पवित्र हो गई। यीशु मसीह उसकी बीमारी के द्वारा अशुद्ध नहीं हुआ, वह शुद्ध हो गई। परमेश्वर की सामर्थ आपको स्पर्श करती है, आपके जीवन को वो बदल देती है, वो आपकी समस्याओं को आपके जीवन से दूर कर देती है। परमेश्वर सामर्थी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। और यदि आप उसे स्पर्श करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ जाएगी और सारी अशुद्धता, सारे पाप, सारी गलतियों को, सारी तकलीफों को आपके जीवन से वह दूर कर देगी। तो आइए हम लोग इस भाग में जाते हैं बाइबल के, और यहाँ से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे जिसको लागू करने के द्वारा हम लोग हमारे विश्वास के सिद्धांतों को भी समझ सकते हैं। क्योंकि यह स्त्री जब इसने अपनी चंगाई को प्राप्त किया तो 34वीं आयत, मरकुस 5वां अध्याय 34वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। तेरे विश्वास ने, बाइबल कहती है, तुझे चंगा किया है। तो इस अध्याय से हम लोग समझ सकते हैं विश्वास के क्या नियम होते हैं, विश्वास के क्या कायदे होते हैं। तो पहली बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस उदाहरण के द्वारा, विश्वास का पहला स्टेप, पहली बात जो हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल कहती है एक ऐसी स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था और उसने बहुत दुख उठाया था। और बाइबल कहती है 27वीं आयत में, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। तो पहली बात जो इसने यहाँ पर करी वो बाइबल में लिखा हुआ है, उसने यीशु की चर्चा सुनी। 27वीं आयत में उसने यीशु की चर्चा सुनी। विश्वास कैसे आता है, विश्वास का सिद्धांत क्या है, विश्वास कैसे हमारे जीवन में प्रकट होता है, वो प्रकट होता है कैसे, जब हम प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को सुनते हैं। यीशु मसीह कौन है? बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। तो जब आप परमेश्वर के वचन की चर्चा सुनते हैं तो आप यीशु मसीह की चर्चा सुनते हैं। जब आप यीशु मसीह जो व्यक्ति है, मसीहा है, उसकी आप चर्चा सुनते हैं तो आप परमेश्वर के वचन की चर्चा को सुनते हैं। तो यीशु मसीह के ऊपर ध्यान लगाना और बाइबल को पढ़ना एक ही बात होती है। तो आप जब परमेश्वर के वचन के साथ में समय व्यतीत करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जैसे आज की शाम आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, उसके द्वारा क्या होता है? आपके अंदर विश्वास आता है। रोमियो उसका 10वां अध्याय 9 से लेकर के
9 से लेकर के 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह में यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये बात एक अद्भुत है, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर अपनी जान देने के लिए भेजा, ताकि आपके और मेरे पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर अपनी जान दे। और वो वहाँ पे मरा, परंतु वहाँ पे वो नहीं रहा, उसे कब्र में गाड़ा गया और कब्र से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल ये कहती है यदि तू उस पर विश्वास करे और ये अंगीकार करे, मन से विश्वास करे, तो तू उद्धार को प्राप्त करेगा। इससे पहले कि मैं आगे अपनी शिक्षा के अंदर जाऊं, यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करा है, आज की शाम परमेश्वर आपको बुलाता है और परमेश्वर आपको ये एक आमंत्रण देता है कि आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जानकर अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करें। यीशु मसीह आपको उद्धार देता है। तो मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं अंगीकार करता हूँ तू मेरा प्रभु है। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना विश्वास से करी है तो यीशु मसीह आपका प्रभु है। अब बाइबल कहती है 10वीं आयत में, रोमियो उसके 10वें अध्याय उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब बाइबल यहाँ पे रोमियो उसका 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में उद्धार शब्द के विषय में बात कर रही है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, तो ये उद्धार शब्द एक बड़ा शब्द है जो यूनानी भाषा के अंदर ऐसा लिखा हुआ है मानो इस शब्द के अंदर सब बातों से उद्धार की रचना करी गई हो। हमारी तकलीफों से उद्धार, हमारी बीमारियों से उद्धार, हमारे बंधनों से उद्धार, हमारे पापों से उद्धार, हमारे श्रापों से उद्धार, हमारे हर प्रकार की तकलीफों से, अशांति से उद्धार, गरीबी से उद्धार। सो बाइबल में ये लिखा हुआ है इस उद्धार के लिए क्या करा जाता है? मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और उसके सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा है, यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन है। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीति की है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के विश्वास वचन से होता है। तो बाइबल यहाँ पे कहती है किसने इस सुसमाचार की प्रतीति की, क्योंकि विश्वास क्या है? सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है? वचन को सुनने के द्वारा आता है, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आता है, यीशु मसीह की चर्चा सुनने के द्वारा आता है। इस स्त्री ने, जिसने 12 साल तक कई दुखों को, तकलीफों को उठाया था, कंगाल हो गई थी, बीमारी के अंदर, दुख दर्द के अंदर वो जीवन को जी रही थी, बाइबल में लिखा हुआ है उसने यीशु मसीह की चर्चा को सुना, यीशु मसीह के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना। और जब उसने सुना तो उसके अंदर क्या आया? विश्वास आया। विश्वास का सिद्धांत यही है, जितने अधिक आप वचन के साथ समय व्यतीत करेंगे, उस बाइबल को पढ़ेंगे, वह वचन को सुनेंगे, आपके हृदय के अंदर विश्वास आएगा। आप जब वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप यीशु मसीह की चर्चा को सुनते हैं। तो ये महिला ने, ये स्त्री ने यही करा, और वही हमें भी करना है। हमें वचन के साथ समय को व्यतीत करना है। अब दूसरी बात इसके जीवन में क्या थी? बाइबल में लिखा हुआ है वो भीड़ के पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया, 27वीं आयत में। 28वें आयत में, क्योंकि वह कहती थी,
क्या कहती थी? यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो यह कहती थी, वो जैसा अंगीकार कर रही थी, उसका अंगीकार क्या था? उसका अंगीकार यह था, यदि मैं यीशु मसीह को छू लूंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, यदि मैं उसके छोर को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मरकुस, अब हम लोग मरकुस उसके 11वें अध्याय 22 व 23वीं आयत को देखेंगे। विश्वास का सिद्धांत क्या है? विश्वास का सिद्धांत है, वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन को सुनो, यीशु की चर्चा सुनो तो विश्वास आएगा। और दूसरा सिद्धांत है, अपने मुंह से सकारात्मक बातों को कहो, परमेश्वर के वचन को कहो। मरकुस उसका 11वां अध्याय 22 और 23वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कुछ वह कहता है तो उसके लिए वही होगा। बाइबल में लिखा हुआ है 23वीं आयत में, जैसा वह कहेगा, जैसा वह कहता है उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। तो जैसे हमने पहले रोमियो उसके 10वें अध्याय में पढ़ा, उद्धार कैसे आता है? मुंह के अंगीकार करने के द्वारा, वचन कहने के द्वारा आता है। उसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर आप पहाड़ों को कह सकते हैं। आपका पहाड़ भले ही कुछ भी क्यों ना हो, पहाड़ को नाम दो। यदि बीमारी वो पहाड़ है तो वो आपके जीवन में उस पहाड़ से कहो, गरीबी के पहाड़ से कहो, तकलीफ अशांति के पहाड़ से कहो यीशु मसीह के नाम से उखड़ और समुद्र में जा पड़। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कुछ आप कहेंगे, आपके मुंह से जो निकल करके आएगा वो विश्वास के वचन आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आपके जीवन में जो आज घट रहा है, जैसी इस परिस्थिति आपके जीवन में बन गई है, भले ही अच्छी हो बुरी हो, यदि आप ध्यान लगाएंगे तो वो इसलिए बनी है क्योंकि आपने कुछ समय पहले अपने वचन ऐसे कहे हैं, जिसके कारण आपका आज वर्तमान जो आपके जीवन में चल रहा है उसका निर्माण हुआ है। यदि आपने 19 में, 18 में, 17 में, 2005 में, 2000 में, यदि आप लगातार इन सालों में नकारात्मक बातें बोलते आए हैं, तो आज जो आपके जीवन में घट रहा है वो इसीलिए घट रहा है क्योंकि आपने हमेशा नकारात्मक बातें कही है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातों से भरे हुए रहते हैं। उनसे यदि पूछो क्या हाल चाल है तो बोलेंगे अरे बड़ा सब ठीक चल रहा है, नहीं अभी ठीक नहीं है, बड़ा ये तकलीफ है वो तकलीफ है। पूरे समय वो कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। वो कभी भी सकारात्मक बातें ढूंढते नहीं, उनके जीवन से कभी भी सकारात्मक बातें निकलती नहीं। जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं चिंताओं के विषय में, डर के विषय में, संसार में तकलीफ जो चल रही है, उनके घर में भले ही छोटी सी समस्या हो परंतु वो इतनी बड़ी उसको बना देंगे, अरे इतनी बड़ी समस्या, भले ही वो छोटी सी समस्या परंतु पूरा ध्यान उस छोटी बात के ऊपर ही उनका केंद्रित हो जाता है और वो नकारात्मक बातों से भर जाते हैं। और बाइबल कहती क्या, मुंह के अंदर हमारे जीवन में, हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यदि आप लगातार नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, यदि आप लगातार अविश्वास की बातें बोल रहे हैं, डर की बातें बोल रहे हैं, तनाव की बातें बोल रहे हैं, तो वही आपके जीवन में घटता चला जाएगा। सबसे पहले आपको शुद्ध करने की ज़रूरत है, वो अपना मुंह शुद्ध करने की ज़रूरत है। बाइबल कहती है इसी जवान से आप श्राप भी नहीं दे सकते और इसी जवान से आप आशीष नहीं दे सकते। यदि आप पूरे समय गाली बकते हैं, श्राप देते हैं, झूठ बोलते हैं, और जब आप चाहते हैं कि आप मुंह से उसी मुंह से प्रार्थना करें और परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर दे दे और आपके जीवन में बदलाहट आ जाए, तो आप धोखे में जी रहे हैं। क्योंकि यही मुंह से यदि आप अपने हर प्रकार की अंधकार की बातें कहेंगे तो इसी मुंह से ज्योति की बातें नहीं निकल के आएगी। जिस प्रकार से एक अच्छे सोते से मीठा और कड़वा पानी दोनों एक साथ नहीं निकल के आ सकता, उसी प्रकार से हमारे मुंह से अच्छी जीवन की बातें और मृत्यु की बातें नहीं निकल के आ सकती। तो इसलिए अपनी जुबान के ऊपर लागू करना उसको बहुत जरूरी है। कौन से
से वचन आपके मुंह से निकल करके आ रहे हैं। इस महिला के पास भी बड़ी तकलीफ थी, 12 साल से उसने दुख उठाया था, पैसे नहीं थे। उसने क्या करा? कंप्लेन, शिकायत नहीं करी, उसने एक विश्वास का अंगीकार करा। उसने कहा यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने शिकायत नहीं करी, अरे अभी 12 साल से तो कुछ नहीं हुआ, होगा तो होगा, नहीं होगा, यदि परमेश्वर मुझे ठीक करना चाहता तो मुझे कर देता। बहुत साल हो गए, सब ने देख लिया, डॉक्टरों ने भी कोशिश कर ली। उसने इस प्रकार का उसका अंगीकार नहीं था, उसकी ऐसी शिकायत नहीं थी, उसके मुंह में सकारात्मक बातें थी। उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी, और जब उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी तो उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्रों को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। नीति वचन उसका 4वां अध्याय और 23 और 24वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। अपने हृदय की, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि यही से सब निकल करके आएगा। 24वीं आयत, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजों की बातें कहना, चालबाजी की बातें तुझसे दूर रहे। तो बाइबल कहती है क्या? अपने मन की रक्षा कर, और क्या तेरे मुंह से निकलता है उसके ऊपर ध्यान दे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा एक मनुष्य अपने अंदर से, अपने दिल की गहराई से वचनों को निकाल करके आता है। भजन संहिता 19वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ, 14वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण्य योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय के ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो जाए। कैसे वचन आपके मुंह से निकल रहे हैं? यदि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठ करके आपके सन्मुख है, यदि आप परमेश्वर के उपस्थिति में हैं और परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो कैसे वचन आपके मुंह से निकलेंगे, इस बात का ध्यान दो। बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता है, हमारे वचनों को सुनता है। इसीलिए बाइबल कहती है मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो जाए। तो जो भी आपके मुंह से निकले वो इस बात के ध्यान से मुंह से निकले कि परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन रहा है। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रखे। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, तो सबसे पहली बात वो क्या करे? अपने जीवन को कंट्रोल करे बुराई करने से। और जब हम लोग ये वचन को देखते हैं बुराई, तो हम लोग सोचते हैं कि यार एक दूसरे की बुराई, वो भी उसके साथ में है, परंतु यदि आपके मुंह से हमेशा बुरा 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 निकलता रहता है तो आप क्या कर रहे हैं? अपने लिए बुरी बातों का, बुरे भविष्य का, बुरे वर्तमान का निर्माण करते जा रहे हैं। यदि आप हमेशा नकारात्मक बातें बोल रहे हैं तो वही नकारात्मक बातें आपके जीवन में घटती चली जाएगी। मत्ती उसका 12वां अध्याय 33वीं आयत से 37वीं आयत तक बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ों को कैसे आप पहचानते हैं? फल के द्वारा पहचानते हैं। सेब का पेड़ है, संतरे का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, सारे फल के द्वारा, जिस प्रकार का पेड़ फल लाता है उसी के द्वारा उस पेड़ की पहचान होती है। और यदि वो पेड़ अच्छा है तो अच्छे फल लाएगा, यदि वो पेड़ बुरा है तो वो बुरे फल लाएगा। 34वीं आयत में लिखा हुआ, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। यीशु मसीह कहता है यदि तुम्हारे मन के अंदर अच्छी बात नहीं है तो अच्छी बात तुम्हारे मुंह पे भी नहीं आएगी। इसीलिए बाइबल कहती है अपने हृदय को क्या करो? बचाओ। अपने मन को सारी बुरी बातों से बचा के रखो। क्या भर रहे हो अपने अंदर? यदि पूरे समय नकारात्मक बातें भरते चले जाओगे, ऐसे लोग जो नकारात्मक है उनसे संगति करोगे, ऐसी बातें जो नकारात्मक है उसको पढ़ोगे, टीवी पे देखोगे,
तो वही सब घुस जाएगी और वही निकल करके आपके मुंह से आएगी। इसीलिए पहला सिद्धांत वचन, यीशु मसीह की चर्चा, परमेश्वर के वचन के ऊपर जब आप ध्यान देते हैं तो वही वचन निकल करके आएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं वरन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। वही परमेश्वर का वचन यदि आपके मुख से निकलेगा तो सोचो कितनी सामर्थ उसके द्वारा इस संसार के अंदर प्रकट होगी। उसकी ऊर्जा के, उसकी सामर्थ के विषय में सोचो। जब वचन आपके मुंह में है तो कितना अद्भुत काम आपके जीवन में दिखाई देगा। 35वीं आयत में लिखा हुआ, मत्ती 12:35 में, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो बाइबल यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण और एक बड़ी आज्ञा यीशु मसीह हमें दे रहा है। वो क्या है? अपने वचन को ढंग से बोलो। किस प्रकार का अंगीकार अपने मुंह से कर रहे हो? यदि आपके मुंह से नकारात्मक, गलत बातें और मृत्यु की बातें निकल रही है, अविश्वास की बातें निकल रही है, तो आपको अपने हृदय में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हृदय के अंदर से बुरी बातें निकल रही है। इस हृदय को वचन से भरना जरूरी है। इस स्त्री ने क्या करा? यीशु की चर्चा सुनी और अपने मुंह से कहा, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल कहती है वो भीड़ में से आई, पीछे से उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और यीशु मसीह में से सामर्थ निकली और वो स्त्री पूरी रीति से चंगी हो गई। आपके जीवन में जो तकलीफ़ें हैं उसके उत्तर के लिए बाइबल की ओर मुड़े और अपने मुंह में सकारात्मक वचनों को डालें, विश्वास की बातें कहें, विश्वास करें और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास आपको कुशल लेकर के आएगा। आपके जीवन में बातें बदल देगा और परमेश्वर की इच्छा जो भली है, भावती है और सिद्ध है, आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। अगले हफ्ते इसी समय आप